मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर आप लोगों का दूसरा है, जिसमें आप लोगों का जो शीर्षक है वो क्या है, ईदगाह है। तो और उसका जो भी आज VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता ही होगा कि मैंने आप लोगों को जो आपका चैप्टर जो आपका एक सेकेंड जो आपका चैप्टर पहला है तो जिंदा है, तो उसका मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने दोनों आप लोगों को करा दिए, जो भी VVI होंगे वो सारे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर सेकेंड है यानी ईदगाह, उसका भी मैंने आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव करवा दिया है और आज हम लोग सब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो पीछे वाला एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। यानी बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम कम है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है और अच्छे तरीके से अब एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब अगर छोड़िएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग जो है एक साल वैसे ही बिता चुके हैं खेल करके, धूप करके और ऐसे इधर उधर घूम टहल करके। तो अब टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है और सीरियस हो जाने का भी टाइम हो गया है। तो चलिए हम लोग हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड सॉरी, खेल धूप वही हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन जो है उस पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। जब मेला वो हामिद, देखिए इसके बारे में आप कुछ कुछ बता देते हैं, तब आप लोगों का जो है ना वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हम लोगों का ईदगाह है, ईदगाह ईदगाह ये हम लोगों का चैप्टर है। ठीक है। इस चैप्टर में जो है एक हामिद नाम का लड़का है, हामिद हामिद नाम का एक लड़का है। ये जो लड़का है ना, ये 5-6 साल का है, मात्र 5 से 6 साल का है मात्र। ठीक है, बस याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके जो लेखक है वो प्रेमचंद्र है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अरे भाई प्रेमचंद्र, ये इनके लेखक है, ये प्रेमचंद्र जी इनको लिखे हैं ईदगाह को। ईदगाह जो आप लोग का कहानी है, इस कहानी में एक हामिद नाम का लड़का होता है और ये मात्र 5-6 साल का होता है। ठीक है, ये पूरा अनाथ होता है, अनाथ होता है। ठीक है, अनाथ, हम अनाथ यानी कि अरे यानी कि इनके जो माता पिता है वो मर चुके हैं। ठीक है, इनके पिताजी है, उनका हेजा हो गया था पिताजी को। ये भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि जो हामिद है, हामिद के जो पिता थे, पिताजी, अरे यार, हामिद के जो पिता है उनको कौन सा बीमारी हुआ था, तो हेजा, याद रखिएगा, हेजा। और इनकी जो माता जी है, माता जी जो थी, अब है नहीं थी, उनको जो है वो अचानक से पीला होते 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 वो मर गई। तो यानी ये अनाथ था ये लड़का हामिद, ये मात्र 5 से 6 साल का था। बल्कि इनकी एक दादी थी, दादी, दादी का क्या नाम था, अमीना, अमीना। ठीक है। और ये जो कहानी है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये कहानी होता है ईद के दिन से, यानी ईद का दिन है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ईद का दिन है। और ये जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल ही अपनी दादी के साथ एक छोटा सा घर है उसमें रहता है। इनकी जो दादी है ना, वो दादी बहुत ज्यादा, मतलब सोच सकते हैं दादी है तो बूढ़ी होगी, और वो बिल्कुल ही वो अकेली है, तो जो भी है कुछ काम वगैरह घर में कपड़ा वगैरह मशीन सबसे कर करके वो जो अपने जो ये जो हामिद अपना पोता जो है इसको वो खिलाता पिलाता है, कुछ खाने पीने के लिए हो जाता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आज जो है अमीना जो है वो ईद का दिन है और इनके घर में दाना भी नहीं है खाने को, ये बिल्कुल उदास है, बिल्कुल लाचार है। और ये सोच रही है कि आज इतना बड़ा त्योहार है, ईद है, ये तो मुस्लिमों का बहुत बड़ा त्योहार होता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, जो भी हमारे भाई होंगे तो उस धर्म से उसको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि ईद बहुत बड़ा पर्व है। तो ये बहुत बड़ा पर्व है, ये अमीना सोच रही है। और इस पर्व के अवसर पर भी जो हमारा बेटा है यानी हामिद जो हमारा पोता है, इसको हम क्या पैसे देंगे, ये किसके साथ मेला जाएगा, ये क्या खाएगा वहाँ पे, इसको हम क्या दे। और वो यही सोच करके रो रही है बैठी अकेले, और वो लाचार होकर पूरे सोच रही है, गरीब है, दुखिया है, लाचार है, तो वो सोच रही है कि अब हम क्या करें, इतना बड़ा त्योहार है और खाने को एक दाना नहीं है, घर में कुछ पैसे भी नहीं है, हामिद को मेला जाने के लिए पैसा क्या देंगे। तो इस तरीके से वो सोच रही है। ठीक है, तो ये हामिद जो है, हामिद, ये ईद का दिन है, सभी ईदगाह जा रहे हैं, ईदगाह जहाँ पे वो सभी लोग ईद के दिन नमाज पढ़ते हैं, आपस में गले मिलते हैं, वहाँ पे मेला वगैरह होता है। ठीक है, तो ईदगाह जहाँ पे लोग ईद के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं। ठीक है, और वो ईद ईद जो आता है वो 30 रोजा के बाद आता है, 30 रोजा के बाद, यानी रोजा मतलब उपवास होता है। ठीक है,
तो 30 रोजा के बाद जो है ईद आता है। तो यानी 30 रोजा बीत चुका है और जो ईद आया है तो ईद में सभी ईदगाह जा करके वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे मेला वगैरह होता है, बहुत सारी मिठाई का दुकान होता है, खिलौने का दुकान होता है, बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये हामिद जो है वो ईदगाह जाने के लिए वो तैयार हो रहा है। ठीक है, तैयार है। तो उसकी दादी बोल रही है कि बाबू तुम किसके साथ जाएगा, तुम तो अकेला है, तुम खो जाएगा, तुम बच्चा है अभी। देखिए मात्र 5-6 साल का है ये, तो ये बच्चा ही हो ना, 5-6 साल का कितना छोटा होता है। तो ये तो बाबू तुम खो जाएगा, तुम मत जाओ, अकेला कैसे जाएगा तुम। तो ये हामिद जो अपनी दादी को सहारा देता हुआ बोलता है, यानी मतलब बोल ऐसे बोल सकते हैं कि उसको विश्वास दिलाते हुए बोलता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल नहीं डरना, और मैं नहीं खोऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं ठीक से आ जाऊंगा, मैं अब समझदार हो चुका हूँ। इस तरीके से ये हामिद जो है ये बोलता है। ठीक है, तो उसकी दादी बोलती है ठीक है जाओ। उसकी दादी जब वो हामिद जा रहा होता है तो दादी जो है ईदगाह जाने के लिए यानी मेला जाने के लिए, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हामिद को 3 पैसे देते हैं। कितने पैसे देते हैं? 3 पैसे। 3 पैसे देते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। क्या सब मैंने कहा, ये पूछा जाएगा सबसे पहले कि हामिद कितने साल का था, तो 5-6। उसके बाद पूछा जाएगा जो हामिद है उसके पास कितने पैसे थे मेला जाने के टाइम, तो याद रखिएगा 3 पैसे। उसके बाद आप लोगों को पूछा जाएगा ये ईदगाह के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद। उसके बाद पूछा जाएगा जो हामिद है उसकी दादी का नाम क्या है, दादी का नाम अमीना है। पिताजी को कौन सा बीमारी हुआ था, तो हेजा हुआ था। ये सारी चीज याद रखिएगा। और एक बार एक चीज और पूछा जाएगा कि ईद जो है कितने रोजा का बाद आता है, तो वो 30 रोजा के बाद आता है। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वहां पे जाता है, मेला जाता है। ठीक है, मेला जब जाता है तो क्या होता है, तो वहां पे सारे जो भी बच्चे हैं वही सारे गांव के साथ, गांव वाले के साथ जाता है, यानी जो भी गांव के जो भी बच्चे जा रहे होते हैं, जो भी बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो सभी लोग जा रहे होते हैं, तो उसी के साथ ये हामिद भी जा रहा होता है मेला। ठीक है, जब मेला जाता है तो वहाँ पे सभी वो रोज वो क्या कहते हैं नमाज पढ़ते हैं सभी, और उसके बाद आपस में सभी गले मिलते हैं। मेला होता है तो सारे जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा गेट लगा दीजिए ना, आवाज बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, और बोल दीजिए थोड़ा उधर जाने के लिए। तो वहाँ पे जो है बहुत सारा मेला वगैरह होता है, तो मेला में कुछ खिलौने वगैरह का दुकान होता है, बहुत खिलौना का दुकान होता है, मिठाई सब का दुकान होता है। जो भी बच्चे वो कुछ बच्चे जो है खिलौने खरीद रहे होते हैं, कुछ बच्चे मिठाई ले रहे होते हैं, और सभी जो है आपस में से बातचीत कर रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं, एक दूसरे को ललचाते हुए। अब जो बच्चा वाला जो गुण होता है वो आप सभी बच्चे आपस में कर रहे होते हैं। तो हामिद जो है वो सोचता है, ठीक है, हामिद सोचता है ये मेरे पास तो केवल 3 पैसे है भाई, तुम्हें क्या लूँ। तो पहले वो सोचता है चलो हम मिठाई ले लेते हैं। ठीक है, पहले वो सोचते हैं चलो भाई हम मिठाई ले लेते हैं। ठीक है, चलो हम पहले मिठाई ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं हम ना खिलौने ले लेते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं चलो भाई खिलौने। अब देखिए 3 पैसा ही है, केवल 3 पैसा है, तो वो कुछ एक ही चीज लेगा, कुछ एक ही चीज लेगा। और एक चीज आपको और पूछे जाएंगे कि ये जो खिलौने वहां पे मेले में जो भी खिलौने थे, ठीक है, जो भी खिलौने थे वो कितने पैसे के थे, तो याद रखिएगा दोस्तों 2 पैसे के। ठीक है, जो भी खिलौने थे वो 2 पैसे के थे। एक चीज और पूछा जाएगा ये खिलौने जो है किस चीज का बना था, तो ये खिलौने मिट्टी का बना था। ठीक है, याद रखिएगा मिट्टी का बना था और 2 पैसे के सारे खिलौने थे। तो हमें सोचता है कि हम मिठाई ले या तो या हम खिलौने ले, ये सोचता है कुछ देर, पहले इधर जाता है मिठाई की दुकान की तरफ, फिर जाता है खिलौने की दुकान की तरफ, ये कुछ देर सोचता है। उसके बाद ये मतलब अपने माइंड में ऐसे ऐसे सोच रहा है कि क्या ले क्या ले। फिर उसके बाद उसको अचानक से याद आता है कि भाई मेरी जो दादी है ना उसका हाथ जल जाता है जब वो रोटी बना रही होती है, यानी अमीना, अमीना का हाथ जल जाता है जब वो रोटी बना रही होती है, क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है। तो अचानक से वो देखता है लोहे की दुकान पे एक चिमटा, तो वहां पे उसको ये चीज याद आता है कि मेरी दादी का हाथ जल जाता है जब वो रोटी बना रही होती है। तो इससे अच्छा हम अगर मान लीजिए कि हम खिलौना ले या मान लीजिए हम मिठाई लेंगे, तो अगर खिलौना लेंगे मिठाई लेंगे तो 2 मिनट के लिए खुशी मिलेगा, मिठाई लेंगे खाएंगे 2 मिनट के बाद स्वाद खत्म। खिलौना लेंगे तो मान लीजिए खिलौना लेंगे मिट्टी का है वो टूट जाएगा, फिर वो भी खत्म, और मेरा पैसा तो चला जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं ना चिमटा ले लेते हैं। तो ये बच्चा जो 5-6 साल का है ये इतना बड़ा चीज सोच करके, ये इतना बड़ा चीज सोच करके ये चिमटा लेता है। ठीक है, और ये चिमटा जब लेता है तो क्या होता है, तो ये चिमटा लेकर के फिर वहां पे चिमटा लेकर के जब आ रहा होता है लास्ट में, मतलब घर जब आ रहा होता है, तब वो क्या करता है, लड़का जब आ रहा होता है हामिद, तो वो कहता है मतलब आ रहा होता है तो सारे उसके दोस्त लोग होते हैं वो सभी उसको ललचा ललचा के, पहले तो मिठाई खा रहे थे, तो वो फिर भी बच्चा है लेकिन बहुत समझदार है, तो वैसे सोचते रहे छोड़ो छोड़ो। फिर वो जब आ रहा होता है सारे बच्चे उसको अपना खिलौना दिखा दिखा करके चिढ़ा रहे होते हैं, अरे मेरे हम तो ये लिए, तो ये लिए, मेरे पास ये है, मेरे पास ये। वो बच्चा है इतना छोटा है, तो बच्चा को जब सब कोई चिढ़ा रहा होता है तो बच्चा वो कहता है कि मान लीजिए किसी के पास कोई वकील वाला है, कुछ खिलौने हैं, किसी के पास
कुछ कुछ जैसे भीस्ती भेजती है, कुछ अलग अलग है। तो वो सबको ना अपना मतलब मन को मनाते हुए वो हामिद नाम का लड़का जो कि 5-6 साल का है बच्चा, वो बच्चा बोलता है कि हमको कुछ मत बोलो, मेरा चिमटा वो शेर है। वो अगर मान लीजिए हम तुम्हारे खिलौने पे अगर एक बार जमा देंगे ना, तुम्हारा वकील टूट जाएगा, तुम्हारा बिस्ती टूट जाएगा। इस तरीके से वो अपने आप को मनाते हुए सभी को बोलता है। तो जो भी बच्चे होते हैं वो सब कुछ, अरे हाँ ये तो सच बात है, ये जो चिमटा है ये तो बहुत ताकतवर है। और उसको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे रखेंगे तो ये बंदूक बन जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा, यहाँ पे करेंगे तो वो होगा, ऐसा करेंगे तो वो होगा। अगर तुम लोगों को तुम्हारे खिलौने पे मार देंगे तो वो टूट जाएगा। इस तरीके से वो बोलता है। फिर उसके बाद जो भी बच्चे होते हैं वो उसको लगता है हाँ ये तो सचमुच शेर है। तो वो सभी उसको बोलते हैं कि हमें सुनो ना, मेरे खिलौने से तुम अपना ना अदला बदला कर लो, यानी मेरा तुम ले लो, हम तुम्हारा ले लेते। सारे बच्चे बोलते हैं और बोलते हैं एक बार हमको तुम अपना चिमटा देखने के लिए दो, मेरा खिलौना तुम तब तक देखो। आते वक्त सारे बच्चे में इसी टाइप का बात होता है। कोई बच्चा उसको अपना बंदूक वाला क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग टाइप का खिलौना जो भी है, तो वो बच्चा एक खिलौना देता है, फिर चिमटा लेता है, फिर दूसरा अपना खिलौना देता है, फिर चिमटा लेता है। इस तरीके से वो सारा वो जो है अपने घर पहुंच जाता है हामिद। जब बच्चा हामिद घर पहुंचता है तो ये बच्चा घर आता है, बोलता है दादी हम आ गए। फिर उसके बाद दादी जो उसके हाथ में चिमटा देखता है, चिमटा देखता है। तो चिमटा जब देखता है उसके बाद बहुत गुस्सा हो जाती है, मात्र 3 पैसा था रे और तुम चिमटा खरीद लिया, तुम कुछ खाया पिया नहीं। दादी को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। तो वो बोल दादी डांटने लगी हामिद को। तो हामिद बोलता है दादी देखिए ना हम आपके लिए लिए। फिर भी दादी बहुत गुस्सा होती है, तुम उसको डांटने डांटने लगती है कि तुम्हारे पास 3 पैसा थे, तुमको खाने पीने के लिए देते, कुछ ले लेता, खिलौना ले लेता, तुम कुछ खा पी लेता, तुम मेरे लिए तुम चिमटा लेके क्यों आ गया। तो फिर दादी बोलता तुम्हारे लिए दादी लिए, क्योंकि तुम्हारा हाथ जल जाता है ना रोटी बनाते वक्त, और लेते तो क्या हो जाता, ऐसे ये कुछ कुछ हो जाता, 2 मिनट के लिए हमको सुख मिलता, फिर टूट फूट जाता तो आपका अब आपका हाथ नहीं जलेगा। फिर दादी जो है ना रोने लगती है, उसको लगता है अरे बाप रे मेरा बच्चा 5-6 साल का है, इतना समझदार हो चुका है, इतना वो परिपक्व हो चुका है कि इतना कुछ सोच लिया कि वहां पर भी उसको कुछ नजर नहीं आया, अपनी दादी के बारे में ये सोच रहा था, मेरा बच्चा कितना समझदार है। इस तरीके से उसकी दादी जो उसको गले लगा करके वो रोने लगती है। और ये जो हम लोगों का जो कहानी है ईद का, ये आप लोगों का समाप्त हो जाता है। अब देखिए वहां पे एक चीज ये और छूटता है, तुमसे छूट गया। वहां पे ये जो लड़का है, ये लड़का सोचता है हामिद, ये भी आपके क्वेश्चन में आएंगे इसलिए हम बता देते हैं। जो हामिद है वहां पे वो सोचता है कि हम जो ये मतलब खिलौना ले रहे हैं, तो ये खिलौना एक सेकंड, हाँ हम जो मतलब सॉरी, हम जो चिमटा लेकर के घर जाएंगे ना, तो दादी देख करके बहुत खुश होगी और वहां पे वो अड़ोस पड़ोस के दिखाएगी, सभी हमको दुआएं देगी। और दुआ जो है वो अल्लाह के पास जाता है। और वहां पे पूरे गांव में हमारा चर्चा होगा कि हामिद कितना समझदार लड़का है, वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया है, वो कितना समझदार है, दादी हमको दुआ देगी, पूरा गाँव वाला हमको दुआ देगा। तो ये सारा कुछ सोच करके वो वहाँ पे बोलेगा, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं क्या क्या ख्याल आए इस तरीके से, तो हम आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मतलब इस कहानी का सारांश आप ऐसे बोल सकते हैं कि हामिद जो है इतना छोटा उम्र का बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, और ये पूरा अनाथ है, इतना समझदार है, इतना समझदार है कि इतने ठोका है लेकिन इतना सारा इसको गुण है। यानी ये बच्चा हामिद जो है बूढ़ा हामिद का रोल निभा रहा है इस ईदगाह में। ईदगाह जो आप लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर में ये छोटा बच्चा यानी हामिद बच्चा जो है ये बूढ़ा हामिद का रोल निभा रहा है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करते हैं कि ये पूरा जो कहानी हम आपको बताए ईदगाह, ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ये बहुत सिंपल सा कहानी था और आपको याद रखना है, तब आपका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा ये आपका क्लियर तरीके से बनेगा। बल्कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि इसके लेखक प्रेमचंद्र जी है, बाकी से सारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोले, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब आप लोग सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोगों का देखिए पहला, अरे ये देखिए पहला क्वेश्चन, मेला जाने से पहले हमें दादी से क्या कहता है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि मेला जाने से पहले हमें दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल नहीं डरना। ये हामिद अपनी दादी को बोलता है मेला जाने से पहले। सेकेंड क्वेश्चन आपका है ईदगाह शीर्षक पाठ में दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो देखिए इसका आंसर है दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन आदि तरह तरह के बहुत सारे तरीके होते हैं। गुड़िया वगैरह होता है, हम लोगों में भी बहुत सारा होता है, इस तरीके से बहुत सारा खिलौना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में प्रयोग किया है और करने की बात की है। यानी हामिद जो है वो चिमटा को किन किन रूपों में प्रयोग किया था, मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया कि जो हामिद है ये अलग अलग तरीके से कि हाँ यहाँ पे रखेंगे तो बंदूक हो जाएगा, एक जमा देंगे तो सारा खिलौना टूट जाएगा, इस तरीके से वो बोलता है। इसका उत्तर देखिए, हामिद ने चिमटे को भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग करने की बात कही है। जैसे चिमटा को कांधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, जैसे होता है ना
फकीर सब जो होता है वो इस तरीके से चिमटा बजाता रहता है, झन 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 आवाज आता है, वही बोल रहा है। ठीक है, फिर उसे चाहो तो मंजीरे का काम लिया जा सकता है। चिमटा से किसी की भी पिटाई में लाठी का काम लिया जा सकता है। इस तरीके से चिमटा शेर है। तो हामिद क्या बोलते हैं, चिमटा शेर है। इतना छोटा बच्चा जो कि 5-6 साल का है, आप सोच सकते हैं 5-6 साल का, अरे 5-6 साल का तो जब आप लोग होंगे रोते होंगे, अरे हम भी रोते होंगे, कुछ भी ऐसा होता है रोते होंगे, अरे लेना है मतलब लेना है, वो भी लेना है और वो भी लेना है। और ये 5-6 साल का बच्चा इतना समझदार है कि इसको वहां पर भी कुछ नहीं लेना है, दादी का हाथ जलता है तो चिमटा लेना है, वही सोच रहे हैं। चलिए आशा करते हैं कि क्वेश्चन 3 समझ में आएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है तथा तथा सम्मी ने क्या खरीदा। इसका उत्तर देखिए, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी है, मैंने बताया आप लोगों को। और ईदगाह के मेले में सम्मी जो है खंजरी लेती है, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि सम्मी जो है वो क्या खरीदती है, तो खंजरी खरीदती है। आगे 5 नंबर देखिए, ईदगाह शीर्षक कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। उत्तर देखिए, ईदगाह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रस्तुत कहानी का अंतिम अनुच्छेद या वाक्य इस कहानी के आधार बिंदु को समझाने की कुंजी है। यानी ये जो कहानी आप लोगों का ईदगाह कहानी है, इस कहानी का जो लास्ट में स्ट्रेंजर दिया गया, वो स्ट्रेंजर बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि इस कहानी को समझाने का कुंजी है, यानी उसको बस पढ़ करके पूरा कहानी समझा जा सकता है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला है, मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया। ये जो बच्चा हामिद है वो बूढ़ा हामिद पे बात कर रहा है। प्रस्तुत पाठ में यह नहीं है, ये प्रस्तुत पाठ में यहाँ से यहाँ तक जो लाइन अभी मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया, यहाँ से ये आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, अपने मन से हम जोड़े हैं। छोटे से बालक का यह बड़े बूढ़ों जैसा व्यवहार उसकी गरीबी को उत्पन्न किया था। अन्यथा वो भी अन्य बच्चों की तरह मिठाइयाँ खिलौने लेते। ये जरूर सच बोल रहा है। ये जो इतना छोटा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा हामिद, ये हामिद इतना समझदार हो गया, इतना छोटा उम्र में, ये कैसे हो गया? तो ये उसके गरीबी की वजह से हो गया। वो गरीब है, उसको अभाव हुआ, किसी चीज का अभाव हुआ, तब वो समझा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ऐसा अगर मान लीजिए हम खिलौना लेंगे तो खत्म हो जाए, तो तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि मिट्टी का है। अगर हम कुछ खा लेते हैं मिठाई वगैरह, तो वो 2 मिनट में स्वाद खत्म हो जाएगा। तो वो इस तरीके से जो उसको भाव आया ना दिल में, वो किस लिए आया? क्योंकि उसको अभाव हुआ। हम पहले भी आपको कई बार बोल चुके, अगर किसी भी चीज का आपको अभाव होगा ना, तब आप लोगों को पैसा का, वक्त का, सामान का, दूसरे का कीमत पता चलेगा। तब पता चलेगा जब किसी चीज का अभाव होगा। तो लेखक ने उसके इस बालकोचित ललचाने वाले रूप को पृष्ठभूमि में चिमटा खरीदने की जिस मानसिक अवस्था का वर्णन किया है, वो कहानी की चरम स्थिति है, जो इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये जो लेखक प्रेमचंद्र जी है, इस सुंदर कहानी की रचयिता जो प्रेमचंद्र जी है, उस प्रेमचंद्र जी ने ये जो हामिद नाम का लड़का है, इस कहानी में इस हामिद को जहाँ पे ललचाना चाहिए, जहाँ पे सारे चीज के लिए इसको होना चाहिए कि अरे मेरे पास इतने पैसा है, कितना कम, हम मेरा दादी हमको दे नहीं पा रही है, इस तरीके से होता है ना कि मेरी माँ हमको 5 रुपया दिया, होता 10 रुपया तो ये भी खाते वो भी खाते। इस तरीके से वहां पे वो ये ना सोचकर कुछ खाने के लिए ललचाया नहीं, बल्कि वो चिमटा खरीदा। इतना सुंदर दृश्य को इतना सुंदर तरीके से ये पेश कर रहा है, ये लेखक साहब इतना सुंदर पेश किए हैं कि वो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, देखने में बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। और इस कहानी की चरम स्थिति आप लोग बोल सकते हैं कि वही जो लास्ट वाला चिमटा वाला ललचाने वाला है, जहाँ पे ललचाना चाहिए वहां पर वो चिमटा खरीद के लाता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता आप लोग वो बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता वही है कि इतना छोटा बच्चा, इतना कम उम्र का बच्चा इतना सारा कुछ सीख गया। बहुत बेस्ट है वो, बहुत अच्छा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? बूढ़ी अमीना क्यों रो रही है? देखिए, लेखक का नाम तो प्रेमचंद्र जी है, और बूढ़ी अमीना इसलिए रो रही है क्योंकि उसके घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। ईद इतना बड़ा त्योहार है और फिर भी वो बिल्कुल ही गरीब है, और उसके घर में कुछ खाने पीने के लिए दाना वगैरह नहीं है, इसलिए वो बेचारी रो रही है। आंसर देखिए, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी है। मैंने बताया बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं है। वह अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। एक क्वेश्चन आपको और यहाँ से पूछे जाते हैं कि ईद के दिन
अमीना क्यों रो रही है? तो ईद के दिन अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन, गरीबी को देखकर रो रही है, क्योंकि ईद इतना बड़ा त्योहार और उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो रो रही है। एक क्वेश्चन ये भी पूछे जाता है। 7 नंबर देखिए, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है और क्यों? अच्छा, चिमटा को क्यों पसंद करता है और चिमटा ही क्यों पसंद करता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, मेले में हामिद की नजर लोहे की चीजों की दुकान पर पड़ी। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, उसकी नजर चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे पर रोटी उतारती है तो वो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेकर जाएगा तो दादी दादी को दे दे तो उसकी कितनी प्रशंसा होगी, फिर उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने मिठाई से क्या फायदा होगा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसकी बात गांव के लोग जब जानेंगे तो हर जगह हामिद की तारीफ होगा। और इन्हीं विचारों को लेकर के वो चिमटा को पसंद कर लेता है। मैंने आप लोगों को बताया ही कि वो वहाँ पे वही खरा खरा सोच रहा था। जब वो चिमटा देखा ना लोहे की दुकान पर, तब वो खरा खरा यही सोच रहा था। चिमटा पर नजर गया तो वो सोचे कि अरे चिमटा है, दादी के पास चिमटा नहीं है, हाथ जल जाता है। अगर ले लेंगे ना तो दादी देखेगी, प्रसन्न भी होगी, खुश भी होगी, और पूरा गांव वालों को पता चलेगा ना तो वो पूरा बड़ाई भी होगा गांव में। सब बोलेगा हामिद कितना समझदार लड़का है, कितना समझदार लड़का है। इस तरीके से वो छोटा बच्चा अपने मन को मनाते हुए, दिल को समझाते हुए चिमटा लेकर दादी के पास आता है। आगे 8 नंबर, हामिद कितने वर्ष का है और वह कहाँ सोता है? हामिद 4-5 साल का, मैंने जस्ट आप लोगों को बताया। अच्छा, मैंने 5-6 बता दिया, आई एम सो सॉरी बाबू, मैंने आप लोगों को 5-6 बता दिया था, जो कि गलत है। 4-5 साल का बच्चा है वो, ठीक है, याद रखिएगा। 4-5 साल का बच्चा, एक जगह आप लोगों को सही कर लेने हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे होगा 4-5 साल का बच्चा है वो, ठीक है। कहाँ थे? तो वो 4-5 साल का बच्चा है और वो अपनी दादी जो अमीना है उसकी गोद में सोता है। बच्चा है तो गोदी में नहीं सोएगा, गोद में सोता है, सिंपल। 9 नंबर देखिए, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, ईद के दिन अमीना उदास थी क्योंकि वो कितनी गरीब थी कि हामिद को ईदगाह पर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तथा साल भर त्योहारों के सेवैया बनाने के लिए भी घर में कुछ नहीं था। इससे अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कि अपने भाषा में आंसर दीजिएगा कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी, ऐसे बोल सकते हैं ईद के दिन अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन, गरीबी को लेकर उदास थी, क्योंकि ईद का इतना बड़ा त्योहार और उसके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। और वो सोच रही थी कि हामिद जब मेला जाएगा तो उसको वो क्या पैसे देगी। इस तरीके से आप लोग अपने भाषा में आंसर दे सकते हैं। विद्यार्थी यथासंभव अपने भाषा में उत्तर दे। ओके। 10 नंबर, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया? सबसे पहले तो बहुत गुस्सा आ गई थी बेचारी, बहुत गुस्सा आया। तो उसको 3 पैसा दिया और मेरा बच्चा कुछ खाया नहीं, कितना मूर्ख लड़का है ये, चिमटा लेके आया है। इस तरीके से सबसे पहले वो गुस्सा हुई। जब उसको पता चला ना कि मेरे लिए ही आया है, तब वो खुश हो गई, तब वो रोने लगी और बच्चा को गले लगा लिया। देखिए, चिमटा देखकर अमीना का मातृत्व झंझना उठा। वह अपने सॉरी वह हामिद पर गुस्सा कर बैठी, ठीक है, कर बैठी। 3 पैसे थे उसके पास, ना कुछ खाया ना पिया। वो गुस्सा हो गया, बोले अरे 3 पैसा था, ये कुछ खाया ना पिया, इतना बेवकूफ लड़का है ये। फिर बोलती है वो, पर हामिद की सफाई देने पर कि चिमटा उसी के लिए ली गई है, तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो बुढ़िया जो थी अमीना, हामिद की दादी, उसका जो क्रोध है वो स्नेह में बदल गया। जब हामिद बोलता है कि दादी आपका हाथ जल जाता है ना, तो इसलिए मैंने आपके लिए लिया है, तो वो पूरा स्नेह मुख हो जाती है। यह स्नेह मुख था और फिर वो स्नेह मुख हो जाती है। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में इतना त्याग, कितना सद्भाव और इतना विवेक, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते, इसका ये कितना ललचाया होगा, इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त हुआ होगा। कैसे वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद रही। अमीना का मन गदगद हो गया, मन गदगद हो गया अमीना का। देखिए क्या हुआ, अमीना जो है ना सबसे पहले गुस्सा आ गई चिमटा देख करके, बोली अरे 3 पैसे था तो ये खाया ना कुछ पिया और चिमटा लेके आ गया। फिर जब वो लड़का बच्चा जो है हमीद, वो बताया दादी आप ही के लिए, आपका हाथ जल जाता है ना इसीलिए। फिर जो दादी है वो पूरा स्नेह मुक्त हो गई, रोने लगी। वो अरे क्या ये कितना समझदार है, इतना छोटा बच्चा में इतना विवेक, इतना समझदारी, ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो ऐसे बोल रहा है ये कितना मतलब अच्छा है, इसमें कितना विवेक आ गया है ये 4-5 साल का बच्चा में। इस तरीके से वो
बोलती है, सोचती है, उसके बाद जो है वो उसको गले लगा करके रोने लगती है और गोद में उठा लेती है, बहुत स्नेह दिखाती है। ठीक बा। आगे 11 नंबर, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? ओह सॉरी। अब देखिए, क्या हामिद बच्चों की समझ क्या है, सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? बिल्कुल प्रस्तुत करता है। जैसा कि उसी उम्र का दूसरा बच्चा, और थोड़ा बड़ा भी होगा, वो 4-5 का मान लो 6-7 का होगा, लेकिन उसी उम्र का दूसरा बच्चा खिलौने लेता है, मिठाई लेता है, इंजॉय करता है, और वो बच्चा खिलौने मिठाई ना लेकर के वो वो खाता है। सॉरी, अरे यार क्यों आप ऐसे करें, मेरा डिस्टर्ब हो रहा है इधर। और वो चिमटा खरीदता है, ये अलग छवि हुआ ना, अलग छवि हुआ। ठीक है, देखिए उत्तर इसका। हाँ, अमित बच्चों की सामान्य छवि से अलग उठकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। एक छोटे से बालक का यह बड़े बूढ़ों जैसा व्यवहार उसकी गरीबी को उत्पन्न किया था, अन्यथा वो भी अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने के लिए ललचाता। गरीबी से उत्पन्न विवेक हामिद को इतना इतना पेना बना देता है कि उसे उसके चिमटे के तर्क के आगे अन्य बच्चे सिकुड़ जाते हैं। एक छोटा बच्चा और बड़े बूढ़े जैसा व्यवहार करना उसकी छवि अलग हटाकर देता है। सही बात है कि वो बच्चा जो हामिद इतना छोटा बच्चा है, इतने छोटे से उम्र में इतना बहुत बड़ा विवेक उसके अंदर है कि वो कोई और जो बच्चा खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, खिलौने ले रहा है, मस्ती कर रहा है, और वो जो है वहां पर चिमटा खरीदता है, ये तो बहुत बड़ा बात हुआ। उसको अलग हटा रहे हैं ना कि वो बच्चा एक उधर सारा बच्चा है और एक बच्चा इधर है। वो बच्चा जो है वो खिलौने ले रहा है अन्य बच्चों की तरह, और ये बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, 5-6 साल में इतना बड़ा इसका बुद्धि हो चुका है, इतना विवेक कर चुका है, इतना ये जो मस्तिष्क है ना, इतना इसका विकास कर चुका है कि इसको मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम वो लेंगे ना तो 2 मिनट का खुशी है, लेकिन अगर ये चिमटा ले लेते हैं तो मेरी दादी का हाथ नहीं जलेगा। तो ये बच्चा बहुत समझदार हो चुका है, बहुत ज्ञानी हो चुका है, इतना छोटा। और ये जो बच्चा है, ये मतलब बच्चा है लेकिन बड़े बूढ़ों वाला इसके अंदर विवेक आ चुका है, बड़े बूढ़ों वाला समझदारी, ज्ञान बोल सकते हैं कि आ चुका है। तो यही जो इसका गुण है ना, वहाँ पे नहीं ललचाता है किसी और चीज को देकर के, और ये चिमटा खरीद कर लाता है, ये बहुत बड़ा विशेषता, बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं कि दूसरे बच्चों से अलग दिखाता है हमें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बच्चा है ना, ये बहुत ही बोल सकते हैं कि गजब का दिमाग है इसके पास, बहुत गजब। अब ये फिलहाल कहानी है बोल सकते हैं, लेकिन इनसे हमें प्रेरित होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए दोस्तों, प्रेरित। समझिए 12 नंबर, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार है, वर्णन कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि हामिद के मन में वहाँ पे कौन कौन से विचार है। वो बोल रहा था, सोच रहा था कि दादी के लिए अगर हम खिलौने लेंगे ना तो दादी खुश हो जाएगी, दादी बोलेगी, सॉरी 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 सॉरी, दादी के लिए अगर हम चिमटा लेंगे ना तो वो खुश हो जाएगी, गांव वाले को बताएगी, गांव वाले दुआएं देंगे, दादी दुआएं देगी, दादी आंचल फैला के दुआ जो देगी ना तो वो अल्लाह के पास जाता है दुआ, हमको जो है पूरा गांव वाला दुआ देगा, वो हमको बोलेगा हामिद कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, इस तरीके से वो सोच करके चिमटा लेता है। दोस्तों अब यहाँ पे आइए उत्तर। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में सर्वप्रथम यह विचार आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी पे रोटी बनाते वक्त उसका हाथ जल जाता है, और अगर वो चिमटा लेकर दादी के पास जाता है तो कितनी प्रसन्न होगी, और उसकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी। सबसे पहले वो सोचता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, अगर वो रोटी बना रही होती है तो उसका हाथ जल जाता है, तो जब वो उसके पास चिमटा हो जाएगा तो हाथ उसका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले ये सोचता है। उसके बाद दूसरा विचार आया कि अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सब गांव में चर्चा होने लगेगी, हम ये चिमटा लेकर आया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा, बड़े बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के पास जाती है। और इस तरीके से वो सोच करके विचार करके, तो इस तरीके से ये देखा था। ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे। इस तरीके से वो सोचता है और उसके बाद वो खिलौने लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल सा है आंसर इसका, आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहानी को पढ़े है ना तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। जो ईदगाह कहानी शीर्षक है, यानी ईदगाह जो आप लोगों का जो प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया, इसका कुछ मुख्य मुख्य विशेषता बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए उत्तर, पहला इसका जो है ये रहा, ईदगाह प्रेमचंद्र की क्या है, प्रेमचंद्र की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है। श्रेष्ठ लेखक की सहानुभूति धर्म या जाति के दायरों में बंद कर नहीं रहती। जो भी श्रेष्ठ कवि होते हैं ना, वो कभी भी वो जो है किसी भी प्रकार के धर्म जाति के दायरों में बंद कर नहीं रहती। यानी आप हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, और ये लाइन आपको भी नहीं समझ में आया, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये जो कहानी आप लोगों का है, ये एक मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि जो ईदगाह जो मतलब जो ईद होता है ना, ईद पर्व, ये मुस्लिम में होता है, मुस्लिम जो जाति होता है उनमें होता है। जो भी हमारे भाई होंगे उस धर्म से, उसको अच्छे से पता होगा। तो वो जो धर्म है वो मुस्लिमों का है, और ये जो हमारे प्रेमचंद्र जी है लेखक, प्रेमचंद्र जी, ये हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि ये बहुत बड़े कवि है, और ये जो बड़े कवि होते हैं ना, वो किसी भी प्रकार के जाति और धर्म में रह करके अपने आप को बांध करके नहीं रखते कि हम हिंदू धर्म से हैं तो हम केवल हिंदू धर्म पर ही कहानी या कविता लिखेंगे, हम मुस्लिम पर नहीं लिख सकते हैं, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। और जो भी है वो पूरा मतलब खुले अंदाज में अपना लिखते जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया, प्रेमचंद्र जी की सर्वव्यापक सहानुभूति गरीबी मुसलमान समाज की क्या है, मूर्तिमान स्वरूप खड़ा कर देती है, यह इस कहानी की सबसे पहली विशेषता है। ये बिल्कुल सही है कि ये जो प्रेमचंद्र की जो सर्वव्यापक सहानुभूति गरीब मुसलमान समाज की जो मूर्तिमान स्वरूप खड़ा कर देती है, ये जो कहानी है यही ना कि जो गरीब समाज के जो भी मतलब मुस्लिम समाज के जो भी गरीब व्यक्ति हैं उस पर ये कहानी बना हुआ है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहां पर ये जो प्रेमचंद्र जी है उनका मूर्तिमान स्वरूप बन चुका है मुस्लिम समाज में, गरीब मुस्लिम समाज में, इस तरीके से बोल सकते हैं। और ये सबसे पहली विशेषता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि ये सबसे पहली विशेषता यही है कि प्रेमचंद्र जी एक हिंदू होकर के मुस्लिम वाला कहानी लिखे हैं। और जो भी बड़े मतलब वो होते कवि होते हैं, वो किसी भी प्रकार के जाति धर्म में बचकर नहीं रहते हैं। हम मुस्लिम है तो हिंदू वाला नहीं लिखेंगे, हिंदू है तो मुस्लिम वाला नहीं लिखेंगे, कोई भी कहानी इस तरीके से वो सोच करके नहीं चलता है। वो जो भी होता है, जो भी दिमाग में आया, जो भी सही होता है, जो भी समाज को विकसित कर सकता है, देश को विकसित कर सकता है, हमारे जो समाज है उसको फैला सकता है, इसमें अच्छा गुण, अच्छा बोल सकते हैं कि जो भी है सद्भावना ला सकता है, वैसा कहानी जो सच्चा कवि होता है वही लिखता है, याद रखिएगा। आगे दूसरी विशेषता की अगर हम बात करेंगे, देखिए यह संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी कहानी का स्वर धार्मिक ना होकर के मानवीय है। बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस कहानी में कहीं से भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये जो कहानी है ना, ये मुस्लिमों पर लिखा गया है। ये कहीं से इसमें नहीं हो रहा है कि ये मुस्लिमों पर लिखा गया है। यहाँ पे धर्म के बारे में कुछ बातचीत नहीं है, यहाँ पे धार्मिक कुछ नहीं है, धार्मिक कुछ नहीं है, यहाँ पे मानवीय बात हो रहा है, यहाँ पे मानव के बारे में बात हो रहा है कि वो गरीब बच्चा, यहाँ पे ये नहीं कि मुस्लिम गरीब है, वो गरीब बच्चा जो इतना छोटा है और उसको इतना बड़ा ज्ञान है, यहाँ पे वो बात हो रहा है। तो यहाँ पे धार्मिक बात ना होकर के मानवीय बात हो रहा है, ये इसकी दूसरी विशेषता बता रही है किसकी, इस कहानी की। याद रखिएगा दोस्तों। इसकी तीसरी विशेषता देखिए, तीसरी विशेषता, अंतिम अनुच्छेद का यह वाक्य इस कहानी के आधार पर बिंदु को समझाने की कुंजी है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला है। छोटे से बालक का यह बड़े बूढ़ों जैसा व्यवहार उसकी गरीबी को उत्पन्न किया है, अन्यथा वह अन्य बच्चों की तरह खिलौने या मिठाई के लिए ललचाता पृष्ठभूमि में चिमटा खरीदने की जिस क्या है मानसिक अवस्था का वर्णन किया गया है, इस कहानी की चरम सीमा है। मेरे प्यारे दोस्तों, सही यहाँ पे कहा गया कि जो गरीब बच्चा है वो हामिद, वो अपनी गरीबी के कारण जो है इतना परिपक्व बन चुका है, क्योंकि उतना छोटा है, उसको बूढ़ा वाला ज्ञान आ चुका है कि वो ऐसा मतलब वो ललचाया नहीं, और बच्चे की तरह वो मिठाई या खिलौना ना लेकर के वो चिमटा लेता है। तो वो छोटा बच्चा इतना मतलब बोल सकते इतना बड़ा उसका विवेक, इतना अच्छा समझदार हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा बात है इस कहानी का, यानी ये तीसरा विशेषता है इस कहानी का, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, इसका चौथा विशेषता, गरीबी से उत्पन्न विवेक हामिद को इतना पीना बना देता है कि उसके चिमटे के तर्क के आगे अन्य बच्चे सिकुड़ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सही कहा गया है कि जो भी यानी गरीबी से उत्पन्न जो विवेक हामिद के अंदर आ चुका है,
कि उसको अभाव हुआ तभी वो इतना उसके अंदर विवेक आया। तो गरीबी से उत्पन्न विवेक हामिद को इतना बोल सकते इतना पेना यानी इतना बड़ा बना देता है, इतना समझदार बना देता है कि और जो बच्चे हैं वो चिमटा के आगे में सुकड़ सुकड़ जाते हैं, क्योंकि वो भी बाद में बच्चा ये बोलता है कि हामिद सुनो ना, हमसे चिमटा अधिक अदला बदला कर लो ना, वो भी यही बोलता है, क्योंकि उसको भी पता चल जाता है कि ये जो क्या बोले अब, ये हामिद बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है। ये इतना छोटा बच्चा है और इतना समझदारी का काम कर रहा है, ये काफी है बहुत। और आप लोगों को भी इसी से प्रेरित होना चाहिए, इसी से शिक्षा लेना चाहिए। सोचिए कुछ, अगर मान लीजिए कभी आपकी माँ बोल देती है कि बाबू पैसा आज नहीं है, आज मत लो, कुछ खाने के लिए मान लीजिए हम कभी मांग लेते हैं, आज मत लो कल दे देंगे, तो आप समझना चाहिए, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं करती हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हो, मैं घर से चला जाऊंगा, हम क्या करेंगे ना करेंगे, फला करेंगे तेरा करेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको समझना चाहिए तब सच में पैसा नहीं होगा, सच में नहीं होगा। उनके अगर वो नहीं होते ना तो आप समझ लीजिए आप यहाँ तक नहीं आते, ऐसा सोचिए बस, क्या बोले अब। उसके बाद देखिए, अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती है। हामिद उसका रहस्य क्या समझता। और जब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वो रोने लगी। और जब ये हामिद जो है वो वहाँ पे खिलौने और चिमटा लेकर के, सॉरी, खिलौना और मिठाई ना लेकर के चिमटा लेकर घर आता है, तो अमीना उसको डांटने के बाद जब वो रोने लगती है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हामिद है वो छोटा बच्चा हामिद ना होकर के बड़े बड़े मतलब बोल सकते हैं बड़े बूढ़े हामिद का रोल निभा रहा है। तो वहीं पर ये जो अमीना है, ये अमीना भी एक बालिका अमीना की तरह रोने लगती है। तो उसको भी यार बहुत दुख होता है कि ये बच्चा कितना समझदार हो चुका है। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको लग रहा है ना कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये आपका मतलब सॉरी सब्जेक्टिव था, तो मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्टिव में बहुत सारे बच्चों का ऐसे हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हमारा जो चैनल है प्यारा सा चैनल एसपी झा, इस पे अभी तक अगर आप लोग नहीं आए हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो गलत बात है, कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि आपसे ही हमारी दुनिया हो सकती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अभी तक हमारा चैनल जो है वो ये नहीं है कि पूरा वो है, मेरा चैनल जहाँ जहाँ तक भी अभी तक है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और आगे भी इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिएगा। बाकी आप लोगों को मैंने आज जो क्वेश्चन वगैरह बताए, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, इसके लिए हम आशा करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा अच्छे तरीके से और कमेंट करके जाइएगा कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया और आपका एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद आप लोगों को कमेंट तो मैंने बोल दिया, और उसके बाद आप लोगों को वीडियो को शेयर भी करते जाना है, अपने मित्र के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब फिर आप लोग स्वस्थ रहिएगा और व्यस्त रहिएगा, क्योंकि व्यस्त किस लिए रहना है, खेल कूद में व्यस्त नहीं रहना बाबू, व्यस्त रहना है आप लोगों को अपनी एग्जाम की तैयारी में, पढ़ने में व्यस्त रहिएगा, ठीक है, और स्वस्थ रहिएगा, बाकी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।